वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। इस कहानी की शुरुआत एक बड़े से खेत को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक किसान अपने फसलों को बचाने के लिए एक पुतला लगा रहा है। किसान पुतला लगाकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो पुतला हिलने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई पुतला नहीं था, बल्कि पुतले की जगह एक जिंदा लड़की थी। अब दोपहर का वक्त, तेज धूप, चारों तरफ एक अलग ही खामोशी। तभी एक कौवा आकर उसके ऊपर बैठ जाता है और उसकी आंखों को नोच खाने लगता है। जिसके बाद हमें एक गाड़ी में कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है। यह लाइफ रब्स एस और ड्यून है और ये सभी वीकेंड एंजॉय करने कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एस को टॉयलेट लग जाती है। अब जिस वजह से उन्हें एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। एस और ड्यून टॉयलेट करने के लिए चली जाती है। अब इधर गाड़ी में अलाई और फ्रप्सी बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है और ये किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा होता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। फ्रप्सी उनका आने से पहले उस अंगूठे को हटाना चाहता है ताकि वो उसे देखकर डरे ना, इसलिए वो जल्दी में वाइपर चालू कर उसे नीचे गिराने लगता है, लेकिन खून से उसका पूरा शीशा रंग जाता है। और इस बीच एस और डिवोन भी वहां आ पहुंचते हैं। एलाई तुरंत से गाड़ी से निकलकर उन्हें अपनी बातों में उलझाने लगता है और इस दौरान फ्रप्सी सब कुछ साफ कर देता है। अब वे आज का दिन स्पेंड करने के लिए यही पास के एक लेक पर जाने का फैसला लेते हैं और अपनी गाड़ी को वहीं पार कर लेक की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक बोर्ड मिलती है जिस पर लिखा होता है कि यहाँ से इससे आगे जाना सख्त मना है, और उस बोर्ड की बिना परवाह किए आगे की ओर जाने लगते हैं और चलते चलते उसी खेत के पास पहुंच जाते हैं जहाँ किसान ने पुतले की जगह जिंदा लड़की को लगाया था। तभी उन्हें खेत में लगाया हुआ एक पुतला दिखता है, पर उस पर भी उतना नोटिस नहीं करते और आगे की ओर जाने लगते हैं। फोटो क्लिक करने के लिए वो अपने फोन निकालते हैं। तभी वो पाते हैं कि उनके फोन में नेटवर्क नहीं है। रास्ते में एस को एक कौवा दिखता है जो कुछ खा रहा होता है। एस कौवे के करीब जाती है। तभी वो अंगूठे को देखकर डर जाती है जिसे कौवा खा रहा होता है। वो डरे ना, इसलिए फ्रप्सी उनसे कहता है कि ये बस किसी एक जानवर का मांस का टुकड़ा है, लेकिन फ्रप्सी अलाई जानते हैं कि वो मांस का टुकड़ा असल में किसी इंसान का ही अंगूठा था। अब काफी दूर ये चल चुके होते हैं, पर अब भी लेकिन से दूर ही होता है और ये थक भी चुके होते हैं। फ्रप्सी अलाई एक ऊंची जगह पर जाकर लेक देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पास में ही दूसरी तरफ एक लेक नजर आता है। जिसके बाद सभी उस लेक के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ वो काफी एंजॉय करते हैं और कुछ वक्त के लिए सभी वहीं पर ही आराम करते हैं। इसके बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एस डिमोन उनसे कहती है कि हम अभी थके हुए हैं, तुम गाड़ी यहीं पर ही लेके आ जाओ। फ्रप्सी अलाई उनसे कहते हैं कि ठीक है, हम गाड़ी लाने जा रहे हैं, पर हमारे आने तक तुम दोनों यहीं पर ही रुकना और अपना ध्यान रखना। अब उनके जाने के बाद इधर ये दोनों अकेले बैठे होते हैं। तभी एस को लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। एस इस बारे में डिमोन को भी बताती है, पर डिमोन उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ जब अलाई और फ्रप्सी गाड़ी वाले जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां अपनी गाड़ी कहीं भी नहीं दिखती। इससे कि फ्रप्सी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये गाड़ी मेरे अंकल जॉन की थी जिसे मैंने चुरा कर लाया था, और गाड़ी में हमारे खाने पीने से लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी थी। अब इस वजह से दोनों आपस में लड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हें किसी के होने का एहसास हो जाता है, इसलिए दोनों वहां से भागकर गाड़ी वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। एस और डिमोन को देखकर दोनों शांत हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, किसी ने हमारी गाड़ी चुरा ली है। ये सुनकर एस और डिमोन भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब शाम होने को थी और सभी उस जगह पर फंस चुके थे। वो भूखे प्यासे थे, लेकिन तभी खेत में उन्हें एक किसान दिखता है। वो किसान को देखकर आवाज देने लगते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं, पर जब वो उस खेत के पास पहुंचते हैं तो किसान उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। वो किसान से मदद मांगने के लिए खेत की दूसरी ओर जाने का फैसला लेते हैं, पर वहाँ बहुत ही लंबी कटीली तारें लगी होती है जिसे पार करते वक्त उन्हें काफी परेशानी होती है। और जब फ्रप्सी उन कटीली तारों को पार कर रहा होता है तभी उसका पैर उन कटीली तारों के बीच फंस जाता है, जिससे उससे काफी दर्द होता है। वो दर्द से कहराने लगता है। ये देखकर अलाई तुरंत किसी तरह से उसके पांव से तार को निकाल देता है, पर वो काफी जख्मी हो चुका होता है। उसके पैरों से लगातार खून बहता जा रहा होता है। अलाई ब्लीडिंग रोकने के लिए अपना शर्ट उतार कर उसके पैरों में बांध देता है। अब अलाई उससे चलने में मदद करता है और सभी किसान को ढूंढने में लग जाते हैं, पर थोड़ी दूर चलने पर फ्रप्सी उनसे कहता है कि अब इससे ज्यादा मुझसे चला नहीं जाएगा, तुम जाओ और मेरे लिए मदद लेकर आओ, तब तक मैं यहीं पर ही रुकता हूँ। एस फ्रप्सी के साथ ही रुकने का फैसला लेती है और एलाई और डिमोन उसकी बात मानते हुए मदद की तलाश में निकल जाते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक फार्म हाउस दिखता है। एलाई मदद के लिए आवाज देता है, लेकिन डिमोन उसे शांत कर देती है। वो उसे सिड्यूस करने लग जाती है, पर एलाई अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करना नहीं चाहता था, पर ना चाहते हुए भी वो डिमोन के साथ इंटीमेट हो जाता है। दूसरी ओर फ्रप्सी को बहुत ही तेज दर्द हो रही होती है, इसलिए वो एस को एक सिगरेट जलाने को कहता है। वहीं एलाई और डिमोन अब भी इंजॉय कर रहे होते हैं
तभी एलाई को किसी की आवाज सुनाई देती है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है वो किसान उसे मारकर बेहोश कर देता है। डेवोन ये देखकर डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो किसान उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर उन्हें इंतजार करते करते शाम हो जाती है। उन्हें डेवोन एलाई की कोई भी खबर नहीं होती। तभी एस नोटिस करती है कि उसके सामने का पुतला मूवमेंट कर रहा है पर फ्रप्सी को फ्रेश होने जाना था इसलिए उसे लेकर फसलों के बीच चली जाती है। तभी एस वहाँ पर लगे पुतले को पास से जाकर देखती है तो उसे पुतले के मुंह में बहुत सारे कीड़े दिखते हैं और जब वो उसके सर को छूती है तो उसका सर किसी इंसान के जैसे नीचे झुल जाता है। इससे कि एस बुरी तरह से डर जाती है। वही दूसरी ओर वो किसान डेवोन को लेकर अपने फार्म हाउस में आता है और यहाँ पहले से बहुत सारे डेड बॉडीज होते हैं। फार्मर डेवोन को एक चेयर पर बैठाता है और उसके हाथों पैरों को बांध देता है। डेवोन को होश आता है तो वो चिल्लाने लगती है जिस वजह से फार्मर उसके मुंह को सील देता है और इस सिलने की दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो फार्मर के कंधे पर एलाई की बॉडी को देखती है। डेवोन एलाई की ऐसी हालत देखकर और भी जोरों से चिल्लाने लगती है जिससे कि उसके मुंह पर लगे टांके उसका सिला हुआ मुंह पूरा खुल जाता है। फार्मर उसे शांत करने के लिए उसे एक इंजेक्शन देता है और वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर एस फ्रप्सी को आवाज दे रही होती है तभी पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है और ये उसी किसान का बेटा होता है पर ये अपने पिता के जैसा नहीं होता। वो एस को चुप रहने को कहता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुमने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ चलो। वो एस को अपने साथ चलने को कहता है। अब एस के पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता इसलिए वो उसके साथ जाने को राजी हो जाती है। किसान का बेटा उसे अपने साथ उसी फार्म हाउस पर लेकर जाता है। तभी फार्म हाउस के बाहर एस को फ्रप्सी की गाड़ी दिखती है और फार्मर का बेटा उसे अंदर चलने को कहता है। अंदर आने के बाद वो एस को अपने पिता के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि यहाँ जितने भी पुतले हैं वो सब में जिंदा इंसान है और ये मेरे पिता का ही काम है। मेरी माँ की मौत से उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा और तब से वो यहाँ आने वाले लोगों को मारकर उनका पुतला बनाकर ऐसी खेतों में लगाते आ रहे। ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से वो फार्मर भी वहाँ आ जाता है। ऐसे उससे बचने के लिए बॉक्स के पीछे छुप जाती है और यहाँ वो फार्मर फ्रप्सी को पकड़कर अपने साथ लाया होता है। वो फ्रप्सी को चेयर पर बैठाता है और उसे भी चेयर के साथ बांध देता है। वो फ्रप्सी के हाथों में किले ठोकने लगता है और उसे ऐसा दर्द में देखकर ऐसे रहा नहीं जाता और वो वहाँ से बाहर निकलकर फार्मर को रुकने को कहती है पर वो फार्मर उसे मारकर बेहोश कर देता है। फ्रप्सी को स्केयर क्रो बनाकर किसान उसे अपने खेत में ले जाकर लगा देता है। औरों की तरह फ्रप्सी भी अब एक जिंदा स्केयर क्रो बन चुका होता है और उसे काफी तकलीफ, उसे काफी दर्द, वो काफी तड़प रहा होता है। वहीं जब एस को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर में बंधा हुआ पाती है। एस की आवाज सुनकर किसान का बेटा उसके पास आता है और उसे खोलकर आजाद कर देता है और उसे रास्ता बताते हुए एक टॉर्च देता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मेरे पिता तुम्हें भी मार देंगे। और इससे पहले कि एस वहाँ से भागती वो किसान वहाँ आ पहुँचता है पर किसान का बेटा एस को बचाने के लिए अपने पिता के सामने चाकू तान देता है और एस को भाग जाने को कहता है। लेकिन एस के भाग जाने के बाद वो अपने पिता से इसके लिए माफी मांगता है पर वो उसी के ही चाकू से उसे मार डालता है। वही इधर एस को इस बड़े से गन्ने से खेत से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। एस खेतों की तरफ से भाग रही होती है तभी उसे एक पुतला दिखता है। उसे लगता है कि ये शायद फ्रप्सी या उसके कोई साथी हो, इसलिए वो उस पुतले के करीब जाती है। लेकिन वहाँ वो पुतला कोई और नहीं बल्कि वही किसान होता है। एस उसे देखकर भागने लगती है लेकिन जब वो भाग रही होती है तभी वो किसी चीज से ठोकर खा जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसी वक्त वो किसान भी वहाँ आ पहुँचता है और उसे मारने जाता है लेकिन तभी वो एक नुकीली चीज से उस पर हमला कर देती है और उसे घायल कर वहाँ से भाग जाती है। भागते वक्त उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है इसलिए वो रुक कर उसे देखने जाती है और ये उसी का ही साथी फ्रप्सी होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। ऐसे उसके हाथ से किले निकालने की बहुत कोशिश करती है पर उसे किला नहीं निकलता और वो फार्मर तभी वहाँ आ पहुँचता है और एस पर हमला कर देता है। पर एस एक बार फिर किसी तरह से उस फार्मर से बच निकलती है और यहाँ फार्मर फ्रप्सी को मार डालता है। एस भागते भागते आखिरकार उस खेत से बाहर आ जाती है पर भागते वक्त उसका पैर एक पत्थर पर पड़ जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और इस बार वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। और अच्छी बात यह थी कि उसके सामने एक कार खड़ी थी जिसमें एक कपल तेज वॉल्यूम के साथ एंजॉय कर रहे थे। एस में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो घसीटते हुए कार के नजदीक पहुंचती है पर किस्मत उसके साथ नहीं होता। तेज वॉल्यूम होने के कारण कपल उसकी चिल्लाने की आवाज सुन नहीं पाते और ना ही उसे देख पाते और तभी वो फार्मर आकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन हमें उसी किसान को दिखाया जाता है जो अपने खेत में पुतला लगा रहा है और ये पुतला किसी और का नहीं बल्कि एस का ही होता है जिसे हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो एस ही थी और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।